तो चलिए गाइज, आज हम देखेंगे एल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट क्या है। देखिए पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा आपका, यानी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पर एल नीनो का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है ये जरूर आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए वो समझने से पहले हमें कुछ बातें जो है वो समझ लेते हैं, जिससे आपका जो है वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने लिखा है गाइज एल, यानी ये होता है हमारा लो प्रेशर, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि ये सब भूल जाइए, 2 मिनट के लिए सब भूल जाइए, इतना याद रखिए कि ये है लो प्रेशर और यहां पे मैंने निकाला है एच, तो ये है हाई प्रेशर, ठीक है। इतना समझ लीजिए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। अब देखिए एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है। देखिए लो प्रेशर कब बनता है, मैंने जो लिखा लो प्रेशर यानी एयर का जो लो प्रेशर है, यहां पे अगर हम बात करें तो वो कब बनता है। देखिए अगर यहां पे वार्म वाटर है, कौन सा वाटर है, वार्म वाटर है, वो गर्म रहेगा, ठीक है, तो यहां पे बनता है लो प्रेशर। यहां का प्रेशर जो है वो लो होता है, कम होता है, कब, जब होता है वार्म वाटर। अब लो प्रेशर जहां पे होता है वहां की जो एयर होती है वो ऊपर के साइड में जाती है। यहां पे लो प्रेशर बना गाइस, तो यहां पे की जो एयर होगी ये जाएगी असेंट होगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे कौन सा वाटर दिखता है हमें, वहां पे होता है कोल्ड वाटर, ठीक है। तो वहां की जो एयर होगी वो ऊपर से नीचे तक फ्लो करेंगे, यानी डिसेंड होगी, नीचे आएगी। एक एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि डिफिकल्ट भी है और समझ में आएगा तो बहुत आसान है, सिंपल है। यहां पे मैंने लिखा लो प्रेशर, यहां पे है हाई प्रेशर। एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे लो प्रेशर है वहां पे हम कहते हैं कि वार्म वाटर है, और जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे हम कहते हैं कि भाई कोल्ड वाटर जहां पे होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर में हवा जो है वो ऊपर की तरफ बहती है, हाई प्रेशर जहां पे है तो हवा, कोल्ड वाटर है तो हवा जो है वो नीचे की तरफ बहेगी, ठीक है। अब यहां पे गाइस जो वार्म वाटर है वो हवा ऊपर की तरफ जो है वो बह रही है, ऊपर जाते जाते वो ठंडी 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 होती जाती है, और बहुत ऊपर जाने के बाद जो है वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जहां पे ये क्लाउड बनते हैं फिर वहां से ही जो है वो उस एरिया में ही फिर से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है, यानी उसी एरिया में बारिश हो जाती है। अब देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऊपर गई हवा, ठंडी हुई, क्लाउड बना, और वहीं पे जो है उसी एरिया पे जो है वो बारिश हुई। अब बहुत दूर ऊपर जाने के बाद ये जो एयर होती है ये इस तरह मूव हो जाती है, इस तरह जो है वो सर्कुलेट होती है, इस तरह बहना शुरू होती है, ठीक है। इसने इस तरह बहना शुरू किया, इस पॉइंट पे आई। अब इस पॉइंट पे तो कहीं हाई प्रेशर है तो यहां से एयर जो है वो फिर से नीचे आती है, और जब इस डायरेक्शन में, मैं ऊपर की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो है वो बहती है। तो ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फिर से जा रही है, यहां आने के बाद यहां पे वार्म एयर है, फिर से ऊपर जा रही है, तो ये सर्कुलेशन यहां पे शुरू है। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, ये कंसेप्ट में ध्यान में रखना है कि जहां पे लो प्रेशर है यानी वार्म वाटर है, हवा ऊपर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर है यानी यहां पे कोल्ड वाटर है, हवा नीचे की तरफ आ रही है, और ये सर्कुलेशन जो है वो चल रहा है। जहां पे लो प्रेशर है वहां पे क्लाउड बनेंगे और वहीं पे जो है वो बारिश होगी। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो एल नीनो ला नीना जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये जो है ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, और यहां पे गाइस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है हमारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, देखिए यहां पे ये पूरा पानी है, ठीक है। अब यहां से इस साइड से जो है वो साउथ अमेरिका की इस साइड से ट्रेड विंड बहती है, बहुत ज्यादा फास्टली जो है वो ट्रेड विंड आती है, हवा आती है, बहुत जोरों की हवा आती है, चलती है, ठीक है। यहां पे पेरुवियन कोस्ट है साउथ अमेरिका के इस पार्ट में। अब यहां पे गाइस बहुत ज्यादा जो है वो हवाएं आ रही है, यहां पे पानी है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अब यहां पे जब पानी, हवाएं बह रही है तो यहां पे जो सरफेस वाला जो पानी है वो इस हवाओं के साथ जो है वो इस तरफ आता है, ये वार्म वाटर होता है, और ये डिस्प्लेस होता है वार्म वाटर इस साइड में। कंसेप्ट को समझ लीजिए, ट्रेड विंड बहुत फास्टली जो है वो बह रही है, सरफेस पर जो हवाएं जो है इसकी वजह से यहां पे जो वार्म वाटर होगा वो वार्म वाटर जो है वो बहता बहता ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वार्म वाटर यहां पे इकट्ठा हो जाता है। अब यहां पे होता है गाइस अपवेलिंग का कंसेप्ट, सरफेस पे जो वार्म वाटर है वो हवाओं के साथ यहां पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो जो नीचे का जो ठंडा पानी है वो आता है ऊपर, आ गया ऊपर, इसको बोलते हैं अपवेलिंग। अब जब वो ऊपर आता है तो उसके साथ जो है वो फाइटोप्लैंक्टन, न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे मछलियां भी आती है। तो यहाँ पे जो फिशिंग साइड है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे फिशिंग का जो है वो सेंटर माना जाता है, फिशिंग से बहुत जो है वहां पर बहुत बड़ा उद्योग है। अब यहां पे हो रहा है अपवेलिंग, अपवेलिंग यानी नीचे का पानी जो है ठंडा पानी वो ऊपर आ रहा है,
तो यहां पे कौन सा वाटर होगा, यहां पे होगा गाइस कोल्ड वाटर, ठीक है। तो यहां पे होगा अपवेलिंग की वजह से कोल्ड वाटर और यहां पे होगा वार्म वाटर। ये मैं एक हमारी जो नेचुरल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, अभी हम एल नीनो की तरफ नहीं गए हैं, नेचुरल सर्कुलेशन। जोरों की ट्रेड विंड आई, यहां का जो वार्म वाटर है ये यहां पे डिस्प्लेस हुआ, हो गया डिस्प्लेस, यहां पे आ गया। अपवेलिंग की वजह से नीचे का पानी ऊपर आया, तो यहां पे कंडीशन क्या क्रिएट हुई, यहां पे है कोल्ड वाटर और यहां पे इकट्ठा हुआ वार्म वाटर, ठीक है। यहां पे इकट्ठा हुआ वार्म वाटर, हो गया। अब यहां पे कोल्ड वाटर है तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे होगा हाई प्रेशर और यहां पे होगा, इस साइड पे होगा लो प्रेशर क्रिएट। अब लो प्रेशर होगा, हवाएं ऊपर जाएगी, यहां पे क्लाउड फॉर्म होगा, यहां पे इस साइड में जो है वो बारिश होगी, यानी ऑस्ट्रेलिया की इस साइड पे जो है वो बारिश होगी और यहां पे बारिश होगी नहीं, हवा ऐसी सर्कुलेट करेगी। हाई प्रेशर की वजह से यहां पे जो है वो सूखा रहता है, ड्रॉट होता है, इतनी बारिश जो है होती नहीं है, पर यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहां पे सूखा गिरता है, यहां पे बारिश होती है। तो ये नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो होता है। अब देखिए एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एल नीनो भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब एल नीनो में क्या होता है, जब ये 2 साल 5 साल में एक बार होता है, तो ये जो ट्रेड विंड है, ये जो बह रही है, विंड आ रही है, ये कमजोर हो जाती है, वीकर हो जाती है और यहां तक जो है वो बह नहीं पाती, ये बीच में आके ही रुक जाती है, ये बहुत वीक यानी धीमी गति से जो है वो फ्लो करती है, यानी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहां से जो यहां का जो वार्म वाटर, ये जो हवाएं थी, ये जो ट्रेड विंड थी, अपने साथ बहा के यहां तक लेके आ रही थी, डिस्प्लेस कर रही थी, पर ये कमजोर हो गई। अब ये कमजोर हो जाने की वजह से ये हवाएं जो है वो बीच में रुकती है, तो यहां का जो ये अब यहां का जो वाटर है, ये यहां हवाओं की वजह से यहां का वाटर यहां डिस्प्लेस हो रहा था, ट्रेड विंड कमजोर हो गई। अब कमजोर हो गई गाइस, तो ये वाटर यहां तक डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो यहां का जो वाटर है वो यहीं पे ही रहेगा, यहीं पे रहेगा। तो वार्म जो अपवेलिंग है, नीचे का जो ठंडा पानी था वो ऊपर आ नहीं सकेगा, तो यहां पे जो है ये वाटर तो जा नहीं रहा और इसके बाद यहां पे जो वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा था वो भी इधर की साइड में जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वार्म वाटर तो यहां का यहां गया नहीं, बल्कि यहां का जो वार्म वाटर है वो भी इधर की साइड जो है वो मूव हो जाता है। तो एल नीनो में क्या होता है, जहां पे वार्म वाटर था, अब यहां पे क्या हो गया, कोल्ड वाटर। ये सब क्यों हुआ, जो हवाएं थी वो वीक हो गई, कमजोर हो गई और यहां पे जम गया है हमारा वार्म वाटर। वार्म वाटर हो जाने की वजह से यहां जो फिश थी वो फिश भी गायब हो जाती है, फिश भी वहां पे रुकती नहीं है, वो भी चली जाती है। तो फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहां पे हो जाता है गाइस कोल्ड वाटर और यहां पे सब इकट्ठा हो जाता है वार्म वाटर, अपवेलिंग भी बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में यहां पे कोल्ड वाटर है तो यहां पे हाई प्रेशर बनता है और यहां पे वार्म वाटर इकट्ठा होता है तो यहां पे बनता है लो प्रेशर। जो पहले यहां पे हाई प्रेशर था, यहां पे लो प्रेशर था, तो ये पूरा रिवर्स हो जाता है, यहां पे बनता है लो प्रेशर, यहां पे बनता है हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर है तो यहां से हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट होती है। अब यहां पे ऊपर की तरफ बहेगी, यहां पे क्लाउड फॉर्म हो गए और यहां पे जो सूखा था यहां पे तेज जो है वो बारिश होगी और जहां पे बारिश होती थी यहां पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ, हवाएं नीचे की तरफ बह रही है, तो यहां पे गाइस जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं, तो यहां पे जो है वो ड्रॉट की कंडीशन आएगी, सूखा गिरेगा। तो इस कंडीशन को गाइस, ये जो कंडीशन है इसको ही हम कहते हैं एल नीनो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि एल नीनो क्या है। अब यानी ये कंडीशन जो है, जो नॉर्मल कंडीशन थी वो यानी अपोजिट हो गई, तो यहां पे जो है वो हाई प्रेशर था तो लो प्रेशर बन गया, यहां पे लो प्रेशर था तो इस साइड जो है वो हाई प्रेशर बन गया। अब ला नीना क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाती है, फिर से जो ये ट्रेड विंड है वो फिर से बहना जो है कुछ समय के बाद जो है वो फिर से जोरों से बहना स्टार्ट होगी, फिर से जोरों से बहेगी, फिर से यहां का वार्म वाटर जो है वो यहां पे डिस्प्लेस करेगी, फिर से अपवेलिंग होगा, फिर से जो है ये नीचे का पानी ऊपर आएगा, ये वाटर कोल्ड बनेगा, ये वाटर जो है वो वार्म बनेगा, फिर से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और इसकी जो इंटेंसिफाइड कंडीशन, यहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा और बहुत ज्यादा जो है यहां पे हाई प्रेशर होता है, यहां पे बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा बारिश होगी। तो ये जो कंडीशन यानी रिवर्स अपोजिट ऑफ एल नीनो के अपोजिट जो है उसको हम कहते हैं ला नीना। यानी इंटेंसिफाइड कंडीशन जब बनेगी, यहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, बहुत ज्यादा यहां पे हाई प्रेशर बनेगा, तो उसको ही गाइस हम कहते हैं ला नीना। यानी वो जो हम नॉर्मल की जो बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं ला नीना। फिर से यानी एल नीनो के अपोजिट जो होता है वो होता है ला नीना। तो ये गाइस छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, यानी एक्चुअल में क्या होता है ये बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि यार हो क्या रहा है। तो ये समझाने की कोशिश की है कि ला नीनो
ला नीना और एल नीनो एक्चुअल में क्या होता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।